किस-किस ने क्रिसमस की पार्टी मनाई और किस-किस ने तुलसी पूजन ये ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब? और यहाँ मैं अपने पतिदेव को देख रही थी कि सुबह-सुबह वो अपने मोबाइल में कितनी तल्लीनता से, कितनी मग्नता से घुसे हुए हैं। मैं यहाँ चीकू सो रही थी और मम्मी मोबाइल देख रही थी सोफ़े पे बैठ के और मेरी भी सुबह हो गई थी पर मैं अभी तक निकली नहीं थी रज़ाई से क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैं रज़ाई से निकली और यहाँ मेरा एक पार्सल आ गया था जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मिंत्रा से मैंने मँगाया था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका आपको बता दूँगी कि वो कैसा है, रिव्यू दूँगी। तो फिर मैंने अपना चाय नाश्ता लिया और यहाँ मैंने ट्रॉली से कुछ सामान छोड़ दिए थे, वो मैंने निकाले और कुछ अलमारी से भी मैंने इधर-उधर की चीज़ें सब हटाई और मैं इनको बक्से में अब ट्रांसफ़र करूँगी क्योंकि वो पूरी ठंडी यूज़ नहीं होने हैं। फिर मैं इधर-उधर से देख रही थी, फिर मेरे पतिदेव को मैंने बोला, "यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं वापस आई हूँ, सब पुराना है वैसा ही है और आप भी वैसे ही हो, नया कुछ नहीं है।" तो कह रहे हैं, "अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हें नया पति दिलाता हूँ क्योंकि पति भी तो पुराना ही है।" फिर हमारी ऐसे ही मज़ाक चल रहा था हमारा। फिर उसके बाद हुआ कि क्या बनेगा तो मैंने इनसे कहा कि भई मैंने रात में ही बैंगन, आलू और साग साफ़ करके रख दिया था। सुबह बना देती हूँ वही और चावल और रात का दाल था वो हम खा लेंगे। साथ ही साथ मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना लिया और ये अपना काम कर रहे थे। फिर हम दोनों ने बैठ के बात की कि भैया इवनिंग में क्या करना है? तो फ़िलहाल हम तो भई ना तुलसी पूजा मना रहे हैं और ना ही क्रिसमस क्योंकि क्रिसमस हम वैसे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। और बस शाम में दिया वगैरह जला देंगे। तुलसी पूजन आज है, जहाँ तक मुझे आज पहली बार पता चला है, अभी पता चला है मतलब। और उसके बाद क्या कहते हैं हम शाम में निकलेंगे थोड़ा-सा मुझे काम भी है, राशन वगैरह लेना है। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि मेरे ठंड में लगाए गए जितने भी पेड़ हैं अभी तक सब अच्छे से फल रहे हैं, भगवान करे ऐसा ही रहे। फिर मैं अपना चाय लेके बैठ गई पीने और चीकू को मैं यहाँ मालिश कर रही थी, सहला रही थी और इनको गर्मी लग रही थी मैडम को, तो ये अपना कपड़ा निकाल के बैठी हुई थी, मतलब निकलवा के। फिर कुछ देर बाद हमने अपना खाना-वाना खाया, नहाए-वहाए और फिर हम निकल गए तैयार होके बाहर। पहले तो हम जाएँगे कचरा फेंकेंगे, फिर थोड़ा-सा मुआयना करेंगे मार्केट का कि सब्जियाँ कैसे मिल रही हैं, क्या प्राइस है अभी। फिर राशन वगैरह लेंगे, जो थोड़ी बहुत छोटी-मोटी चीज़ें मतलब ख़त्म हुई हैं और नहीं तो नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में हम पूरा राशन लेके आएँगे। अभी तो सिर्फ़ ज़रूरत का जितना होगा ज़रूरी वो लेके आएँगे। फिर इसके बाद हम सोच रहे थे कि न्यू ईयर में भी क्या किया जाए, फ़िलहाल तो मम्मी गई हैं पंजाब, उसका ब्लॉग मैं जल्दी ही आपको पोस्ट करूँगी आपके लिए। और मम्मी से भी कहूँगी कि वहाँ पे जो भी वो एन्जॉय करे, जहाँ भी घूमे उसका भी वीडियो ज़रूर बनाए। तो मैं आपको दिखाऊँगी अगर मम्मी बनाएँगी तो। फिर हम यहाँ से मार्केट निकल गए और स्वामी अपना गाड़ी साफ़ करके निकाल रहे थे। फिर मैंने मटर, गाजर सब देखा, वो वही सब ओवर प्राइस था, अभी तक कुछ प्राइस कम नहीं हुआ था। जबकि लोग कहते हैं कि ठंड में तो मतलब चीज़ें बनारस में थोड़ी सस्ती हो जाती हैं या कुछ भी। फिर इसके बाद क्या कहते हैं मैंने सोचा कि चलो केक बनाते हैं आज, तो उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सोच पूछी हैं, कई जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा कि देखते हैं अगर मेरे पास सारे इंग्रीडिएंट्स हो जाएँगे तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ फिर नहीं बनाऊँगी। फिर हम लोग निकल गए थोड़ा-सा इधर-उधर देख रहे थे मार्केट, मैंने कहा थोड़ा-सा आगे तक घुमा दो, बहुत बोरियत सी हो रही थी, वापस घर जाके फिर बोर ही होना है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा हम नहीं मतलब मेरा मन था तो मैं घूम रही थी और यहाँ फिर मैं सब्ज़ी लेने चली आई। मैंने यहाँ पे चीज़ें अपने हिसाब से ली जो मुझे बनाना था आज और उसके बाद फिर हम घर निकल आए। तो जो राशन के सामान थे वो मेरे हस्बैंड यहाँ ले रहे थे और यहीं पास में एक दुकान है जहाँ पे मैंने अपने कुछ इयररिंग वगैरह और गले में के चीज़ों के लिए बोल रखा था तो मैं वहाँ पे भी एक बार बोल आई, उनको याद दिलाई। फिर हम घर आए और हमने हमने मैगी बनाई और मैगी और चाय खाया। यही हमारा डिनर था और यही हमारा शाम का नाश्ता था। तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग इतना ही था। मैं जल्द ही और भी ब्लॉग लेके आऊँगी, ये जो मैंने केक बनाई उसके भी और जो मम्मी गई हैं घूमने उसका भी। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा, ठंडी एन्जॉय करिएगा। न्यू ईयर की पार्टी कैसी गई ज़रूर बताइएगा। बाय, बाय, बाय।